गोवा में कांग्रेस के पास 2 विधायक बचे हैं। एक हैं प्रताप सिंह राणे और दूसरे दिगंबर कामत। दोनों ही गोवा के पूर्व सीएम हैं। कांग्रेस ने प्रताप सिंह राणे को पोरिम विधानसभा सीट से अपना उम्मीदवार घोषित किया, लेकिन लगता है कि प्रताप सिंह राणे कांग्रेस का टिकट ठुकरा सकते हैं। अगर प्रताप सिंह राणे ऐसा करते हैं तो फिर कांग्रेस के पास सिर्फ एक विधायक बच जाएगा। असल में प्रताप सिंह राणे के बेटे और बीजेपी नेता विश्वजीत राणे ने उन्हें राजनीति से रिटायर होने को कह दिया है। उन्होंने कहा कि आप रिटायर हो जाइए, नहीं तो आपके खिलाफ बीजेपी से चुनाव लड़ूंगा। प्रताप सिंह राणे ने सार्वजनिक रूप से घोषणा की थी कि वह आगामी चुनाव लड़ेंगे और दावा किया कि उन्हें उनके कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने ऐसा करने के लिए कहा था। हालांकि राणे के बेटे विश्वजीत राणे ने उनकी घोषणा की निंदा की, कहा कि उनके पिता को राजनीति से शालीनता से संन्यास लेना चाहिए, वही बेहतर होगा। प्रताप सिंह राणे की उम्मीदवारी की घोषणा मुकुल वासनिक ने की और उन्हें आगामी चुनावों के लिए पार्टी द्वारा घोषित 8वां उम्मीदवार बनाया। राणे की घोषणा के एक दिन बाद उनके बेटे ने चेतावनी दी कि अगर उनके पिता अभी भी चुनाव लड़ने का फैसला करते हैं तो वह उनके खिलाफ भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। विश्वजीत राणे ने कहा कि 83 साल की उम्र में उन्हें राजनीति में क्यों बने रहना है। गोवा के स्वास्थ्य मंत्री विश्वजीत राणे ने कहा, मुख्यमंत्री बनने के बाद किसी को भी शान से सेवानिवृत्त होना चाहिए। आगे कहा कि एक व्यक्ति जो मेरा आदर्श है और जिसके लिए मेरे मन में बहुत सम्मान है, उस व्यक्ति को शान से सेवानिवृत्त होना चाहिए। विश्वजीत को उम्मीद थी कि उनके पिता पोरिम सीट से अपने उम्मीदवार के लिए भाजपा का टिकट हासिल करेंगे, जिसका उनके पिता प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। लेकिन प्रताप सिंह राणे की घोषणा ने उनके बेटे की गणित बिगाड़ दी। हालांकि बाद में उन्होंने और अधिक मधुर स्वर में कहा कि इस मुद्दे को परिवार के भीतर सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझा लिया जाएगा। कांग्रेस और दूसरी विपक्षी पार्टियों ने संसद के शीतकालीन सत्र को हंगामे में बीत जाने दिया। विपक्षी पार्टियों के हंगामे की वजह से समय से पहले ही संसद सत्र को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया, लेकिन कांग्रेस सहित विपक्ष का हंगामा शशि थरूर को रास नहीं आया। उन्होंने कांग्रेस सहित सभी विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए सदन की कार्यवाही में व्यवधान नहीं डालने की वकालत करते हुए कहा कि कुछ हद तक विपक्ष खुद के हाशिए पर जाने के लिए स्वयं भी जिम्मेदार है। हालांकि उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि कई बार मुद्दे उठाने की अनुमति नहीं मिलने से निराशा का सामना करना पड़ता है। थरूर ने कहा कि उनकी पार्टी उनके इस विचार से वाकिफ है। हमें व्यवधान पैदा नहीं करना चाहिए, बल्कि संसद का उपयोग बहस के मंच के तौर पर करना चाहिए। राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए एक कार्यक्रम के दौरान थरूर से पूछा गया, क्या पार्टी का एक चुना हुआ नेता होना चाहिए और ऐसा नहीं जो कि परिवार के चलते पद पर हो। इस पर वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने जवाब देते हुए कहा कि साफ तौर पर कहूं तो जो लोग परिवार के कारण हैं वे चुने भी जा सकते हैं। यद्यपि इस बात को लेकर बेहद कम संशय है कि राहुल गांधी चुनाव लड़ने के इच्छुक हों तो वे कांग्रेस में किसी अन्य के मुकाबले भी चुने जाएंगे, क्योंकि पार्टी के मतदाताओं में दशकों से गांधी नेहरू परिवार के प्रति निष्ठा की भावना है, जिसे आसानी से दूर नहीं किया जा सकता है। उन्होंने आगे कहा कि ऐसा नहीं है कि यह सिर्फ कांग्रेस में हो रहा है। समाजवादी पार्टी में मुलायम सिंह यादव के बाद अखिलेश पार्टी प्रमुख बने, वैसे ही डीएमके में करुणानिधि के बाद स्टालिन और शिवसेना में बाला साहेब के बाद उनके पुत्र उद्धव ठाकरे ने पार्टी की कमान संभाल रखी है। हरीश रावत उत्तराखंड में वही चाहते हैं जो पंजाब में नवजोत सिंह सिद्धू चाहते हैं। दोनों की इच्छा यह है कि पार्टी उन्हें सीएम कैंडिडेट के रूप में पेश करे, लेकिन कांग्रेस दोनों ही राज्यों में सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ना चाहती है। यह बात ना तो सिद्धू को पसंद है और ना हरीश रावत को। यही वजह है कि हरीश रावत ने ट्वीट के जरिए पार्टी पर दबाव डालने की कोशिश की। इतना ही नहीं, हरीश रावत के ट्वीट के बाद उनके समर्थक विधायक और पार्टी पदाधिकारी खुलकर सामने आ गए और रावत को सीएम कैंडिडेट घोषित करने की मांग करने लगे। चुनाव प्रचार समिति के अध्यक्ष हरीश रावत काफी समय से खुद को पार्टी का चुनावी चेहरा घोषित करने की मांग उठाते आ रहे हैं, लेकिन कांग्रेस हाईकमान इसे नजरअंदाज कर रहा है। उत्तराखंड के कांग्रेस प्रभारी देवेंद्र यादव समेत अन्य केंद्रीय लीडरशिप 2022 का चुनाव सामूहिक नेतृत्व में लड़ने की बात कर रहे हैं। हरीश रावत खेमा सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ने के रुख से संतुष्ट नहीं है। ऐसे में रावत या उनके किसी नजदीकी नेताओं ने इस मामले में सार्वजनिक रूप से अभी तक कोई टिप्पणी नहीं की थी, लेकिन हरीश रावत ने खुद ही एक के बाद एक ट्वीट कर खुले तौर पर सवाल उठाते हुए मोर्चा खोल दिया। हरीश रावत ने चुनावी रीति नीति के संचालन की स्वतंत्रता देने की बजाय उनकी घेरेबंदी किए जाने पर सवाल खड़े कर दिए हैं। रावत ने अपनी व्यथा का इजहार कर चुनावों को लेकर कांग्रेस नेतृत्व की रणनीति पर भी निशाना साधा। साथ ही विधानसभा चुनाव के समय संगठन पर सहयोग के बजाय नकारात्मक भूमिका निभाने का सीधा आरोप मढ़ दिया। 73 वर्षीय रावत ने भावुक अंदाज में पार्टी को यह चेतावनी तक दे दी कि अब बहुत हो गया। रावत
रावत ने सोशल मीडिया के जरिए न केवल अपनी खिंच जाहिर की बल्कि हाईकमान को भी सीधे लपेटे में लेते हुए कहा कि सत्ता ने वहां कई मगरमच्छ छोड़ रखे हैं और जिनके आदेश पर तैरना है उनके नुमाइंदे मेरे हाथ पांव बांध रहे हैं। हरीश रावत के मीडिया सलाहकार व प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष सुरेंद्र अग्रवाल ने पार्टी के प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव को बीजेपी का एजेंट कहकर आग में और घी डाल दिया। सुरेंद्र अग्रवाल ने कहा कि हरीश रावत कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और उत्तराखंड के सबसे कद्दावर चेहरा है। देवेंद्र यादव की मौजूदगी में राहुल गांधी की रैली से हरीश रावत पोस्टर हटा दिए जाते हैं तो उनकी भूमिका संदेह में आ जाती है। कुछ ताकतें ऐसी हैं जो नहीं चाहती कि हरीश रावत को आगे किया जाए। सूत्रों का कहना है कि हरीश रावत उत्तराखंड में चुनावी रणनीति को पूरी तरह अपने नियंत्रण में रखना चाहते हैं और इसी वजह से प्रदेश कांग्रेस और कुछ जिलों में हुई अध्यक्षों की नियुक्ति उनकी पसंद से नहीं की गई है। इसके उलट नियुक्त किए गए लोगों में अधिकांश रावत के विरोधी खेमे नेता विपक्ष प्रीतम सिंह के समर्थक माने जाते हैं। हालांकि हाईकमान ने चुनाव अभियान समिति का प्रमुख बनाते हुए हरीश रावत को सूबे का चुनावी जिम्मा सौंप दिया था और उनकी पसंद से ही गणेश गोदियाल को प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद के आने वाले दिन मुश्किल भरे हो सकते हैं। वजह ये कि अब लखनऊ की एक अदालत ने सलमान खुर्शीद के खिलाफ FIR दर्ज करने के आदेश दे दिए हैं। असल में ये मामला सलमान खुर्शीद की किताब सनराइज ओवर अयोध्या का है, जिसमें उन्होंने हिंदुत्व को लेकर बेहद विवादास्पद टिप्पणी की थी। और सलमान खुर्शीद की किताब से ही ज्ञान लेकर राहुल गांधी आजकल हिंदू और हिंदुत्व पर अपना ज्ञान बांटते फिर रहे हैं, जिसको लेकर काफी विवाद हो रहा है। राहुल गांधी हिंदू को अलग और हिंदुत्व को अलग बताते हैं और कहते हैं कि हिंदू का हिंदुत्व से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अब लगता है कि कोर्ट के आदेश के बाद इस विवाद पर लगाम लग सकती है। अदालत ने FIR की 3 प्रतियां भी जमा कराने के आदेश दे दिए हैं। कोर्ट ने ये आदेश स्थानीय वकील शुभांगी तिवारी की अर्जी पर सुनवाई के दौरान दिए। कोर्ट ने वकील के तथ्यों को सुनने के बाद पाया कि सलमान खुर्शीद के खिलाफ अपराध का मामला बनता है। शुभांगी तिवारी ने कोर्ट में दाखिल अपनी अर्जी में कहा था कि सलमान खुर्शीद वरिष्ठ वकील हैं, वे कई मंत्री पदों पर भी रह चुके हैं। उनकी लिखी किताब सनराइज ओवर अयोध्या में कुछ अंश हिंदू धर्म को ठेस पहुंचाने वाले हैं। किताब की पेज संख्या 113 के अध्याय 6 में लिखा है कि भारत के जिस सनातन धर्म और मूल हिंदुत्व की बात हम करते आए हैं, वह भारत के साधु संतों के नाम से पहचाना जाता है। आज उस पहचान को हम कट्टर हिंदुत्व के बल पर दरकिनार कर रहे हैं। वर्तमान समय में हिंदुत्व का एक ऐसा राजनीतिक संस्करण ला दिया गया है जो इस्लामी जिहादी संगठनों ISIS और बोको हरम जैसा है। शुभांगी का यह भी आरोप है कि सलमान खुर्शीद द्वारा अपनी पुस्तक के प्रचार और उसके विषय में दिए गए साक्षात्कार के समय भी हिंदू धर्म पर घृणित टिप्पणी की। उन्होंने हिंदुत्व की तुलना जानवर और हैवान से की। शुभांगी का तर्क था कि हिंदुत्व हिंदू नाम का ठीक वैसे ही गुण है जैसे मातृत्व माता नाम का गुण है, भ्रातृत्व भ्राता का गुण है, राष्ट्रीयता राष्ट्र के नाम का गुण है, पितृत्व पिता नाम का गुण है, मानवता मानव नाम का गुण है, धार्मिकता धर्म नाम का गुण है। इस प्रकार हिंदू और हिंदुत्व कोई अलग शब्द नहीं। शुभांगी का कहना है कि वह हिंदू धर्म से हैं और हिंदू शब्द के गुण हिंदुत्व पर विश्वास रखती हैं, इसलिए अपने धर्म पर कुठाराघात होता देखकर वह अत्यंत ही द्रवित और मानसिक रूप से व्यथित हैं। उसकी धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं, इसलिए लेखक के खिलाफ केस दर्ज करने के साथ ही प्रतियों को जब्त करने के आदेश दिए जाएं। हरीश रावत के ट्वीट ने कांग्रेस में खलबली मचा दी। पार्टी का सहयोग न मिलने के कारण जो ट्वीट उन्होंने एक दिन पहले किया, उसके बाद सोनिया गांधी ने आनन फानन में कांग्रेस के सीनियर नेताओं को दिल्ली तलब कर लिया, लेकिन जब बात निकली तो उसे दूर तलक जाना ही है। हरीश रावत के ट्वीट के बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह ने तंज किया और कहा, जैसा बोया वैसा ही काटोगे। कैप्टन अमरिंदर सिंह के बाद अब मनीष तिवारी ने पार्टी के हाईकमान पर तंज कसा है। रावत के ट्वीट पर मनीष तिवारी ने कहा कि असम, फिर पंजाब और अब उत्तराखंड भोग की अंतिम रस्म पूरी ही कर डालेंगे, कोई कसर न रह जाए। ये पहली बार नहीं है जब तिवारी इस तरह अप्रत्यक्ष रूप से अपने पार्टी नेतृत्व पर हमलावर हुए हों। ये बीते दिनों में सिद्धू से लेकर कांग्रेस आलाकमान का मजाक उड़ा चुके हैं। उन्होंने राहुल गांधी को सलाह भी दी थी कि वो हिंदुत्व की बहस में शामिल न हो, क्योंकि ये बहस मूल विचारधारा से कई मील दूर है। तिवारी से पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह ने रावत के ट्वीट पर तंज कसते हुए कहा था कि जो बोगे वही काटोगे, भविष्य की शुभकामनाएं। हरीश रावत ने एक ट्वीट किया था। इस ट्वीट को पढ़कर सबको ऐसा लगा कि उन्हें पार्टी नेतृत्व द्वारा तवज्जो नहीं मिल रही।
इस ट्वीट में उन्होंने कहा था कि है ना अजीब सी बात, चुनाव रूपी समुद्र में तैरना है। सहयोग के लिए संगठन का ढांचा अधिकांश स्थानों पर सहयोग का हाथ आगे बढ़ाने के बजाय या तो मुंह फेर कर खड़ा हो जा रहा है या नकारात्मक भूमिका निभा रहा है। रावत का मतलब ये कि चुनाव रूपी जिस समंदर में वो तैरना चाहते हैं वहां सत्ता ने मगरमच्छ छोड़ रखे हैं। रावत ने एक अन्य ट्वीट में कहा कि जिनके आदेश पर तैरना है उनके नुमाइंदे मेरे हाथ पांव बांध रहे हैं। मन में बहुत बार विचार आ रहा है कि हरीश रावत अब बहुत हो गया, बहुत तैर लिए, अब विश्राम का समय है। कुछ समय पहले पार्टी नेतृत्व के कारण कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पंजाब में कांग्रेस से अपना नाता तोड़ा था। उससे पहले असम में हेमंत बिस्वा ने 2014 में कांग्रेस का हाथ छोड़ दिया था। बाद में वो भाजपा में शामिल हुए और इसी वर्ष उन्हें मुख्यमंत्री बनने का अवसर मिला।